अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जब भी रेजिस्टेंस की बात की जाती है ना, तो सबसे पहले जो हमारे सामने जो नाम आता है वो फ़लस्तीन का आता है, फिर कश्मीर का आता है। कश्मीर के मुद्दे पे बहुत सारी बातें हो रही हैं और कश्मीर और फ़लस्तीन किस तरह से हमारे लिए जुड़े हुए हैं उसका इजहार शाह महमूद कुरैशी ने जब किया, तो उसको उसकी वजह से जो हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उसमें किस तरह से तब्दीलियाँ आई हैं वो आपके सामने है कि किस तरह से सऊदी अरबिया ने रिएक्ट किया शाह महमूद कुरैशी के ऊपर। इवन कि हमारे अपने मुल्क के अंदर बहुत सारे लोगों ने कहा कि ही शुडंट हैव सेड दिस। इवन शहबाज शरीफ ने भी कहा कि सऊदी अरेबिया जो है हमारा बहुत पुराना दोस्त है, तो वज़ीर ख़ारजा को बहुत सोच समझ कर बयान देना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे बयान उनके बारे में नहीं देने चाहिए। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो बेस्ड होती है आपके जो मुल्कों के जो मफादात होते हैं उसके ऊपर होती है। ये कोई यारी दोस्ती नहीं होती, कि कोई इस तरह की फ्रेंडशिप नहीं होती कि जो आम लोगों के दरमियान इस तरह से पाई जाती है। और मुल्कों के जो मफादात होते हैं वो और तरह से होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जो सेंटिमेंटल अप्रोच जो होती है वो एक रिलेशनशिप जो एक हमें नज़र आता है कि एक मुस्लिम ममालिक का दूसरे मुस्लिम ममालिक का उसकी कोई ना कोई बेस होती है। लेकिन जब बात फ़लस्तीन की आती है या फिर कश्मीर की आती है, तो इसमें सिर्फ लोग ही, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की अगर हम बात कीजिए तो लोग ही जज्बाती नहीं होते हैं, बल्कि हुकूमतों को भी लोगों की जो उम्मीदें हैं या लोगों की जो उसके ऊपर जो उसकी उमंगें हैं उनका ख्याल रखना पड़ता है। और अगर जो हुक्मरान हैं वो अवाम की उन उम्मीदों के मुताबिक बयानात ना दें और उनके मुताबिक उनके एक्शंस और रिएक्शंस ना हों, तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाती है। यही हाल है कि कल तक मोहम्मद बिन सलमान वॉज वन ऑफ द काइंड ऑफ डेयरेस्ट पर्सन इन पाकिस्तान, बट आफ्टर हिज जो उसका जो रिएक्शन आया है, पाकिस्तान को कह दिया कि हमारे कर्जे वापस कर दो, लोग उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। इसराइल के साथ सऊदी अरेबिया का रिलेशनशिप अगर आप बात करें तो ये बहुत पुराना है। हाँ, जो इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स हैं या फिर इसको समझने वाले हैं उन्हें पता है कि ये रिलेशंस किस तरह से पहले से ही बिल्ड हो रहे थे। अब यूएई के साथ जो इसराइल का अमन मुआहदा हुआ है, काफ़ी उसके ऊपर बातचीत हो रही है, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं और यूएई बहुत ही वो खुश हो के बता रहा है कि जी इससे जो है उन्होंने पता नहीं कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल किया है। डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू ट्वीट्स कर रहे हैं, इसराइल की तस्वीर लगा के, यूएई की तस्वीरें लगा के, अरबी में अस्सलाम वालेकुम भी कह रहा है और वगैरह वगैरह। और ये कहा जा रहा है कि जी अब जो है इस डील के बाद एनेक्सेशन नहीं करेगा जो इसराइल है वो गरबी उर्दन की तरफ, यानी कि फ़लस्तीनियन जो इलाके वो और ज़्यादा अपने अंदर जम करने जा रहा था वो नहीं करेगा। ये किस किस्म की डील है? मतलब है कि ये एक सौदेबाजी की गई है। अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो वो समझ आनी चाहिए कि ये कैसी गेम है। इस गेम जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं ये इससे उसके जो ग्रेटर इसराइल का जो कॉन्सेप्ट है उसका इसराइल का या उसकी गवर्नमेंट का या नेतन्याहू का, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उसको इस तरह से फ़ायदा हुआ। वो कैसे? अगर आप गौर करेंगे जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उसको काफ़ी अरसे से जो इसराइल है वो अंडरमाइन कर रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि इसराइल के लोगों के साथ, यानी कि गवर्नमेंट टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हों इस फ़लस्तीनियन के साथ। अब इसराइल ने फ़लस्तीनियों को एक तरह से कुचल के रखा हुआ है। उनको ना एजुकेशन की प्रॉपर सहूलियात हैं, ना उनको मेडिकल की प्रॉपर सहूलियात हैं, ना कोई दीगर कोई सहूलियात है, ना काम करने की वजह से उन सब बहुत सारी एक पॉपुलेशन को वहाँ इसराइल में आना पड़ता है काम करने के लिए और बाकी ज़रूरतों के लिए। तो अब जो इसका डिज़ाइन मुझे नज़र आ रहा है, जो समझ आ रहा है वो क्या है कि फ़लस्तीनियन अथॉरिटी को नेगलेक्ट करते हुए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किए जा रहे हैं। अब किया क्या जा रहा है? इसराइल जो है वो कुछ इलाकों को जम करने नहीं जा रहा, बल्कि इसका जो प्लान है वो पूरे के पूरे फ़लस्तीन को कोलोनाइज करने के लिए जा रहा है। वो कैसे करेगा कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ा के उनको एंटाइज करेगा और उनको इसराइल की जो है सिटीजनशिप की तरफ माइल करेगा। अब सोचिए, अगर ये जो पिसे हुए लोग हैं या फिर जो इसराइल को इस तरह से अब यूएई की तरफ से भी लोग जाने शुरू हो गए कि जी देखें जी इसराइल तो बड़ी अच्छी जगह है। अब ये यूएई का तो एक सिर्फ मुआहदा है नहीं, यूएई में अगर वहाँ से सऊदी अरेबिया से लोग आते हैं तो उनको कौन रोकेगा जी इसराइल नहीं जा सकते, और फिर कौन उसके ऊपर नज़र रखे हुए होगा? तो ये पूरे इसराइल का
सऊदी अरेबिया का और यूएई का मुआहदा हुआ है, और इजराइल यहाँ तक नहीं आएगा, बल्कि सबसे पहले जो उसका फोकस है वो पूरे के पूरे फ़लस्तीन को कॉलोनाइज करना है और वन स्टेट की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है कि एक बड़ी एक ग्रेटर इसराइल, एक सिंगल स्टेट बना दी जाए। ये मेरी बात शायद बहुत सारे लोगों को इसको बस अच्छी ना लगे या पसंद ना आए, या उनकी जो स्टडी है या उनका जो अंडरस्टैंडिंग है ज़ाहिर है वो ना हो, बिकॉज आई एम टेकिंग काइंड ऑफ ए लेमन जो है ना वो पोजीशन लेके मैं देख रहा हूँ चीज़ों को। तो ये वो एक टू जो स्टेट्स वाली जो कॉन्सेप्ट था उसको ले हटा के अब ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को छोड़ के इसराइल जो है वो पैलेस्टीनियंस को अवाम के साथ उसके कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि इन लोगों को इसके लिए कायल किया जा सके और उनको सिटीजनशिप दे दी जाए, ताकि वो इंटाइज होके इसका हिस्सा जो है ग्रेटर इसराइल का वो बन जाए। अब ये जो सिटीजनशिप होगी ये उस तरह की नहीं होगी जैसा कि इसराइलियों को वो हासिल है, ये तो बाद में फिर सामने आएगा, लेकिन ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एक जिसे कह लें कि ग्रेट गेम करने के लिए इसराइल चाह रहा है। अगर आप समझते हैं कि ये जो सारा कुछ लपेट लिया गया है जी यूएई के रिलेशंस के बाद और अब जो अमन कायम हो गया है, दिस इज काइंड ऑफ अ बबल, ये फटेगा। बैरूत में जो धमाके हुए उसके बाद वहाँ पर गवर्नमेंट को हिला दिया गया। देखिए इसराइल जो है ना वो उसको क्या चीज़ सूट करती है कि इर्द गिर्द के जो उसके लोग हैं वो डिस्टर्ब रहें, पॉलिटिकली डिस्टर्ब रहें, सोशली और ख़ास तौर पे इकोनॉमिकली डिस्टर्ब का क्या हाल है वो आपके सामने है। उसको डिस्टर्ब करने के बाद इस तरह का अमन का मुआहदा लेके आना, ये कोई मैं ये नहीं कह रहा कि इसराइल ने वहाँ पे धमाके कराए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसकी डिस्टर्बेंस के बाद इस तरह के जो हुए हैं ये जो रिलेशनशिप, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसराइल को ही हुआ है। ये न्यू ग्रेट गेम जो होने जा रही है, जो खित्ते में बनती जा रही है सिचुएशंस, इसके ऊपर हम डिटेल में बाद में बात करेंगे कि जी अब यूएई तक जो इसको एक्सेस हासिल हो गई है, एक लेजिटिमेट एक्सेस। वैसे तो इनके रिलेशनशिप थे ही इनके बहुत पहले ही, वो किसी ने बड़ी अच्छी ट्वीट एक अदनान आदिल है एनालिस्ट, उसने ट्वीट की थी कि इनका निकाह तो पहले हो चुका था, अब ज़रा खुल के इन्होंने शादी कर दी, शादी का ऐलान किया है यूएई ने और इसराइल ने। खित्ते के हालात कैसे बदलने जा रहे हैं, इसके बाद क्या बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आने जा रही हैं, ख़ास तौर पे जो इसके इम्पैक्ट जो हैं फ़लस्तीनियों की रेजिस्टेंस के ऊपर क्या पड़ेंगे, फ़लस्तीनियों के साथ दूसरे ममालिक जैसा कि पाकिस्तान ने खुलकर इसके ऊपर स्टेटमेंट दी है या टर्की ने खुलकर सामने आया है, इसके आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट्स पड़ेंगे, इस पर हम इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।